गाइज, पोकेमोन एनिमे सीरीज बेसिकली साइंस फिक्शन, ड्रामा, एडवेंचर और एनिमेशन की कैटेगरी में आता है और पोकेमोन के क्रिएटर्स ने इसे यंगर ऑडियंस के लिए भी बनाया है। लेकिन इस पूरे सीरीज में कुछ डरावने हॉरर एपिसोड्स भी बने हैं तेरा बाप, जिसे अगर कोई बच्चा स्मॉलर देन 10 इयर्स आई गेस देख ले तो डेफिनेटली वो डर जाएगा। वैसे इन एपिसोड्स को पहली बार देखने पर मैं भी डर गया था, सो विश्वास करो मैं तुम्हें पोकेमोन के 8 सबसे क्रीपी एपिसोड्स बताऊंगा। नंबर 8, द एंशिएंट पजल ऑफ पोकेमोपॉइल्स। भाई ये एपिसोड काफी डरावना था और रहस्य से भी भरा हुआ था एंड सच में बहुत क्रीपी वाइब दे रहा था। इस एपिसोड में ऐश, ब्रॉक और मिस्टी एक सिटी में जाते हैं जहां पर एक मिस्टीरियस टेम्पल होता है एंड एक आर्कियोलॉजिस्ट वहां फॉसिल्स की खुदाई करती है एंड टीम रॉकेट की वाहियात गलती की वजह से स्पून और फॉसिल्स में कुछ इनर रिएक्शन होते हैं और उससे एक वियर्ड थिंग अपीयर होती है जो चीजों को खाने लगती है या तुम कह सकते हो एब्जॉर्ब करती है और नेक्स्ट डे वो चीज बड़े से गेंगार विथ वियर्ड मार्किंग्स में कन्वर्ट हो जाती है और लोगों और पोकेमोन को खाने लगता है वो गेंगार एंड तभी ऐश और उसके दोस्त एलेक्जाम को वियर्ड तरीके से अनलॉक कर देते हैं और भाई उसके बाद एलेक्जाम और गेंगार में खतरनाक सी लड़ाई होती है एंड लास्ट में जिगलीपफ अपने गाने के जरिए उन दोनों को सुला देती है एंड एपिसोड एंड हो जाता है। नंबर 7, स्केरी हॉस्पिटैलिटी। सो गाइज, ये XY एक कालोस क्वेस्ट का एपिसोड है और इसमें क्रीपी वाइब के साथ साथ कॉमेडी भी होती है क्योंकि बॉनी को छोड़कर सारे प्रोटैगनिस्ट डरे होते हैं एंड बॉनी तो भूत को कुछ नहीं समझ रही होती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक बड़े से मैंशन से होती है जहां ऐश और उसके दोस्त बारिश से बचने के लिए जाते हैं एंड जो बटलर होता है वो उन्हें एग्जैक्ट उतने ही टॉवल्स, चाय और खाने में डिनर्स में खाने देते हैं जितना ऐश और उसके दोस्त होते हैं। स्पेशली इसमें सेरेना सबकी सिचुएशन से रिलेटेड हॉरर स्टोरी सुना रही होती है एंड सब डर जाते हैं। कमेंट में बताओ कि तुम्हें इसकी स्टोरी से कितना डर लग रहा था, क्योंकि मुझे तो डर नहीं लग रहा था क्योंकि यार सेरेना से कौन डरेगा, समझ रहे हो। नंबर 6, गोल्ड डेज। ये सीनों का सबसे डरावना एपिसोड है जिसमें ऐश, डॉन और ब्रॉक एक पोकेमोन समर कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं एंड एक कंपटीशन होता है जिसमें सब 2 के पेयर में जाते हैं बट जो कॉन्वे के साथ लड़की होती है एक्चुअल में वो एक स्पिरिट होती है एंड वो दूसरे ग्रुप को डरा डरा कर एक जंगल के एक पर्टिकुलर पार्ट में लेकर जाती है जहां वो एक पोर्टल क्रिएट करती है जिसमें वो कॉन्वे के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स को खींचना चाहती थी। इंग्लिश डब में इस पोर्टल को आफ्टर लाइफ यानी पुनर्जन्म का रास्ता कहा गया है, लेकिन जापानीज डब में पोर्टल हेल तक जाने का रास्ता है। पीक मोमेंट पर डस्क नोअर आकर उस लड़की के इरादों पर पानी फेर देता है एंड वो लड़की कहाँ से आई थी एंड कहाँ को चली जाती है किसी को पता नहीं चलता। नंबर 5, द टावर ऑफ टेरर। एपिसोड का नाम ही सुनकर डर लगता है एंड एक्चुअल में ये एपिसोड क्रीपी है। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। अच्छा। इसमें ऐश और उसके दोस्त सबरीना के कडाबरा को हराने के लिए एक टावर में जाते हैं घोस्ट टाइप पोकेमोन को पकड़ने के लिए, लेकिन ऐश अकेला ही जाता है। मिस्टी और ब्रॉक डर के मारे नहीं जाते हैं एंड अंदर कुछ क्रीपी कांड होते हैं जिसके बाद अनएक्सपेक्टेड थिंग होती है। 2000 years later. गैसली, हॉन्टर और गेंगर मिलकर ऐश की आत्मा को बाहर निकाल देते हैं एंड उस टाइम ऐश मर जाता है। ऑब्वियसली आत्मा निकल जाती है तो बंदा जिंदा नहीं रहता है एंड उसके बाद ऐश और घोस्ट पोकेमोन फन करते हैं। बहुत इंतजार करने के बाद मिस्टी और ब्रॉक टावर में जाते हैं एंड ऐश को मरा हुआ पाते हैं जिससे उनकी सारी फीलिंग्स बाहर आ जाती है। विद इन फ्यू सेकेंड्स ऐश जिंदा हो जाता है। नंबर 4, मिस्ट्री एट द लाइट हाउस। इस एपिसोड में क्रीपी थिंग्स होते हैं, स्पेशली लास्ट में जब बड़ा सा पोकेमोन आता है। तो देखो होता क्या है, ऐश और उसके दोस्त एक लाइट हाउस में जाते हैं सफर के दौरान एंड लाइट हाउस इंचार्ज उन्हें बताता है कि एक वियर्ड सा अननोन पोकेमोन रात को लाइट हाउस के पास आता है एंड एपिसोड के लास्ट में वो आता भी है बट अंधेरे की वजह से पता नहीं चलता कि वो कौन सा पोकेमोन था एंड अंधेरे की वजह से तुम पोकेमोन नहीं देख पा रहे हो, वो भी लाइट हाउस में होकर। इससे ज्यादा बेकार क्या हो सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नंबर 3, स्केयर एट द लिटविक मैंशन। ये एपिसोड भी यार सच में स्केरी और क्रीपी है। इसमें क्या होता है, ऐश, साइलेन और आइरिस स्टॉर्म यानी तूफान से बचने के लिए एक मैंशन में जाते हैं जहां कोई नहीं होता, सिर्फ लिटविक के ग्रुप्स होते हैं। जब ऐश पोकेडेक्स से स्कैन करता है तब पोकेडेक्स ऑफ हो जाता है एंड टीम रॉकेट लिटविक का यूज करते हैं ऐश और दोस्तों के पोकेमोन चुराने के लिए। धीरे धीरे जेम्स, जेसी और मियाउथ थक जाते हैं एंड काफी डल से दिखने लगते हैं बट जब उन्हें डॉक्टर जैगर बताता है कि लिटविक लाइफ एनर्जी को चुरा लेता है देन यार सबसे ज्यादा डर लगता है। नंबर 2, आब्रा एंड साइकिक शोडाउन।
ये एपिसोड बहुत ज्यादा क्रीपी है एंड इसमें क्या होता है, ऐश सैफरन सिटी के जिम लीडर को चैलेंज करता है जो कि सबरीना होती है एंड सबरीना अपने एब्रा से उसकी बैटल शुरू कर देती है जिसमें वो टेलीकिनेसिस से कडाबरा बना देती है एंड उसके साइकिक से वो ऐश को बुरी तरह से हरा देती है। एंड इसके बाद एक वियर्ड थिंग होती है जिसमें ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को शर्त के अकॉर्डिंग सबरीना एक टाउन में भेज देती है जहाँ हर चीज प्लास्टिक की बनी होती है, बट एक आदमी उन्हें वहां से एस्केप करना देता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द घोस्ट ऑफ मेडन स्पीक। इस एपिसोड को अगर पोकेमोन का सबसे डरावना एपिसोड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये पोकेमोन का पहला हॉरर एपिसोड है। इसमें ऐश, ब्रॉक और मिस्टी मेडन स्पीक पर सफर करते हैं एंड वहाँ उन्हें एक क्रीपी स्टोरी जानने को मिलती है कि इस प्लेस पे 2000 साल पहले एक मेडन नाम की लड़की रहती थी जिसका लवर उसे छोड़कर वॉर में चला गया था एंड वो वापस नहीं आ पाया एंड वो अपनी पूरी लाइफ उसका इंतजार करती रही एंड कहा जाता है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा अपने लवर का इंतजार करती है एंड वो एक पत्थर का रूप ले चुकी होती है। एंड लास्ट में एक वियर्ड थिंग और होती है कि मेडन की आत्मा हर साल उसी सीजन में एक आदमी की स्पिरिट चुराती है एंड तुम लोग जानते हो कि उस सीजन में मेडन को कौन बंदा पसंद आया था। नो डाउट वो ब्रॉक था। सो गाइज, होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कमेंट में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट हॉरर एपिसोड कौन सा है। कोशिश करूंगा कि सबका रिप्लाई दूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।